अब समुच्चयों की संक्रियाएं, ठीक है ना। संक्रियाएं होते हैं गणित में, गणित की कितनी संक्रियाएं होती हैं? 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ऐसे ही समुच्चयों की भी संक्रियाएं हैं, ठीक है ना। पहली समुच्चयों की संक्रिया क्या है? समुच्चयों का संग या सम्मिलन, इसको यूनियन कहते हैं और इसको कप साइन से दर्शाते हैं। ये यू से थोड़ा सा खुला हुआ होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल को यू बनाते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर से बड़ा कर देते हैं, ओके। तो दो समुच्चय ए व बी का सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो या बी में हो या ए बी दोनों में हो, ठीक है ना। ए में मिले तब भी सम्मिलन होंगे, बी में हो तब भी होगा, ठीक है ना। या ए और बी दोनों में भी हो सकते हैं। इसको प्रतीक इससे, ठीक है ना, यूनियन का साइन जिसको कप कहते हैं इससे दर्शाते हैं। और क्या लिखा जाता है? ए यूनियन बी, ठीक है ना। प्रतीकात्मक भाषा में कि ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए में है या एक्स बी में है। यदि एक्स किसी ए यूनियन बी का अवयव है तो वह क्या होना चाहिए? उसको या तो एक्स में होना चाहिए या बी में होना चाहिए या दोनों में हो। तो क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज डेट या इम्प्लाइज टू एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि एक्स यूनियन में नहीं है तो यूनियन में नहीं है इसका मतलब एक्स ना ए में होगा ना बी में होगा। आपने दैनिक जीवन में बहुत सारी यूनियन देखी है, जैसे आपने छात्र और अध्यापकों की यूनियन देखी है, ठीक है ना। तो उस यूनियन में शामिल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अवयव को या तो छात्र होना पड़ेगा या अध्यापक होना पड़ेगा, तभी वह यूनियन में शामिल होगा, ठीक है ना। आपने मजदूर यूनियन देखी है, तो मजदूर यूनियन में होने के लिए क्या होना चाहिए? उसको मजदूर होना पड़ेगा। किसान यूनियन देखी है, किसान यूनियन में क्या होना चाहिए? कि उस सदस्य को किसान होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यूनियन का मतलब क्या है? कि उसको किसी न किसी एक समुच्चय में होना पड़ेगा। यदि अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। पढ़ते हैं इसका मतलब वह छात्र हो गए, पढ़ाते हैं इसका मतलब अध्यापक हो गए। तो यूनियन में अब एक नाम को बार बार थोड़ी लिखते हैं। समुच्चय क्या कहलाता है? सुपरिभाषित सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब क्या है? एक अवयव को एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपके? जैसे आजकल गवर्नमेंट की योजना किसान सम्मान निधि की चली है, तो एक व्यक्ति का नाम कई ज़मीन के खातों में होता है, लेकिन उसको पैसा किसान सम्मान निधि का एक ही बार मिलता है। ये नहीं होता कि उसको 3 खातों में नाम है तो 2-2 हज़ार रुपये 3 बार मिलेंगे, नहीं, एक ही बार मिलेगा। तो इसलिए सुस्पष्ट होना चाहिए, किसी भी अवयव को हम बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे। तो एक नाम एक ही बार लिखना पड़ता है, ओके। जो समुच्चय की आपकी परिभाषा है, जैसे ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 5 6। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? देखो 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। फिर इसमें 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। यदि ए बी का सबसेट है तब ए यूनियन बी का मान बी के बराबर होगा, और बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी का मान ए के बराबर होगा। गुणधर्म, ठीक है ना, जैसे सबके गुणधर्म होते हैं वैसे यह यूनियन भी कुछ नियमों का पालन करता है। पहला नियम होता है वर्गसम नियम, यानी किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन निकालें तो वह अपने समुच्चय के बराबर होता है। ऐसे नियम को वर्गसम नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम, यानी ए का बी के साथ यूनियन निकालें या बी का ए के साथ यूनियन निकालें, दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। क्रम विनिमय यानी क्रम का एक्सचेंज हो जाना, अदला बदली, ए का बी से या बी का ए से, और हमारा रिजल्ट सेम रहे, तो यह क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। जो आपने योग का क्रम विनिमय का नियम, गुणा का क्रम विनिमय का नियम पढ़ रखा है,
ठीक है ना। हाई स्कूल तक आपने बहुत सारे क्रम विनिमय के नियम पढ़े हैं, 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने पर 5 ही मिलता है, तो ऐसे नियम को योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। 2 में 3 का गुणा करें या 3 में 2 का गुणा करें तो 6 मिलता है, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम हो गया। यानी अदला बदली करने से उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है? एसोसिएशन, यानी इसमें क्या होते हैं? समूह बना कर, यानी ए यूनियन बी का समूह बनाए, फिर तीसरे अवयव सी के साथ उसका यूनियन निकालें, ठीक है। या बी और सी का समूह बनाएं और उसका ए के साथ निकालें, तो उनका परिणाम समान ही आता है। ऐसे नियम को हम साहचर्य का नियम कहते हैं। तत्समक नियम क्या होता है कि ए का रिक्त समुच्चय के साथ यदि यूनियन निकालें तो ए मिलेगा, इसके 2 होते हैं। या ए का यूनिवर्सल के साथ निकालें तो यूनिवर्सल मिलता है, ठीक है ना। तो ए के सारे अवयव किस में मिलेंगे? समष्टिय में मिलेंगे, इसलिए इनका यूनियन किसके बराबर होगा? समष्टिय के। वेन आरेख क्या होगा? वेन आरेख में क्या करते हैं? आयत और गोले से प्रदर्शित करते हैं। समष्टिय को आयत बनाते हैं और जो उसमें समुच्चय होते हैं उनको गोले से दर्शाते हैं। यदि ए और बी दोनों असंयुक्त हैं, कहीं जुड़ते नहीं हैं, तब इनका यूनियन क्या होगा? ठीक है, ए का गोला बनाएंगे उसको रेखांकित कर देंगे, बी का गोला बनाएंगे उसको रेखांकित कर देंगे, तो ये जो रेखांकित भाग है ये ए यूनियन बी कहलाएगा। यदि ये दोनों संयुक्त हैं, ठीक है ना, यानी संयुक्त का मतलब कुछ अवयव दोनों में कॉमन है, तो कैसे बनाएंगे इसका वेन आरेख? आयत द्वारा समष्टिय को दिखाएंगे, यूनिवर्सल को, और ए और बी को दर्शाएंगे। जो कॉमन होगा वो एक दूसरे को गोले को काट देंगे। ये गोले का जो कटा हुआ भाग है इसमें कॉमन अवयव आ जाएंगे, लेकिन हमें यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब सबको शामिल करना, तो ये जो पूरा का पूरा रेखांकित कर देंगे, ठीक है ना। इस रेखांकित भाग को ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही, ठीक है। इसके कुछ सम साफ करिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कक्षा में हम इसके दूसरी संक्रिया को सार्वनिष्ठ इंटरसेक्शन के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।